गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंशुज कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिपमर बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2022-23 कब स्टार्ट होंगे, यानी जिपमर के रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा फॉर्म फिल करने का और कैसे आपका सिलेक्शन होगा बीएससी नर्सिंग के लिए। सो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिपमर के लिए नीट कंपलसरी है और जिन स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम 2022 दिया है 17 जुलाई को, वो स्टूडेंट्स जिपमर के एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। अब बात ये आती है कि जिपमर में क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, नीट का स्कोर कट ऑफ क्या होनी चाहिए और अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है आपका जिपमर में रजिस्ट्रेशन करने का, कैसे आपको पता चलेगा, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो गाइज, अगर बात करें आपकी तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए क्योंकि जिपमर इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है और अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले परसेंटाइल की कि कितने परसेंटाइल पर क्वालिफाइंग आपका माना जाएगा नीट। तो अगर आपके 50 परसेंटाइल आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो ये आपका क्वालिफाइंग परसेंटाइल है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। बात करते हैं एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए, तो उसके लिए 45 परसेंटाइल आपका होना चाहिए अगर आप एससी एसटी और ओबीसी से हैं। तो जो स्टूडेंट्स नीट का क्वालिफाई कर लेंगे वो ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लाखों में स्टूडेंट होंगे या हजारों में मान सकते हैं जो नीट क्वालिफाई कर लेंगे। अब जिपमर की बात करें तो लिमिटेड सीट्स रहती हैं, 94 टोटल सीट्स रहती हैं जिसमें सिर्फ 8 सीट ही मेल कैंडिडेट्स की होती हैं और बाकी की 84 जो सीट्स रहती हैं बाकी की जो सीट्स रहती हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स की रहती हैं। तो सिर्फ 94 टोटल सीट्स होती हैं बीएससी नर्सिंग की और हजारों लाखों में स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट क्वालिफाई करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ सीट्स 94 है। तो फिर क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए और ये कितना एटलीस्ट आपका होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो मान के चलिए कि 380 अबव अगर आपके मार्क्स आते हैं तो ये सेफ स्कोर आप मानकर चल सकते हैं। अगर आप 400 अबव लाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से अच्छा आपका स्कोर आए अगर आप जिपमर में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। 400 में यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सेफ स्कोर आपका रहेगा, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है। रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे 2023 सेशन के लिए। जब भी नीट का एग्ज़ाम होता है तो इस साल 17 जुलाई को हुआ है, तो रिजल्ट नीट के एग्ज़ाम की 1.5 महीने बाद आता है, 1 से 1.5 महीने बाद। तो 17 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है तो ये मान के चले कि अगस्त के लास्ट वीक तक रिजल्ट आपका जो नीट का है वो आएगा और सितंबर भी मान सकते हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक में। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 1 से 2 महीने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है जिपमर का वो शुरू होता है और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 से 1.5 महीने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहे हैं बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए। उसको आपको उस वेबसाइट पर आपको जाते रहना होगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और इस चैनल पर को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा नोटिफिकेशन रहेगा, एक फॉर्म रहेगा, वो आपको फिल करना होगा। कंपलसरी क्या है कि आपने नीट दिया होना चाहिए, आपके पास नीट के एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, नीट का क्वालिफाई किया होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो ही आप वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही कुछ दिन के बाद मिल जाएगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सपोज करो रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में रहता है और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में रहता है, तो सेकंड और थर्ड वीक तक आपको वो मेरिट लिस्ट मिल जाएगी जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है गाइस, जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा उतने सेफ आप रहेंगे, उतने चांसेस रहेंगे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के। तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर उस लिस्ट की वो जो लिस्ट रहेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी।
उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके साथ होने चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपके अच्छे से अच्छा स्कोर होना चाहिए, और जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो काउंसलिंग के टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर वो चाहे नीट का एडमिट कार्ड हो या आपकी 12th क्लास की आपका सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो। उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर आप SC ST OBC से आते हैं, रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके, तो ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार की जाती है, वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाता है। सो ये रहता है नीट का जिपमर का प्रोसेस BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए। तो अभी नीट का रिजल्ट नहीं आया है, 1 से 1.5 महीना मान के चल रहे हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के भी 1 या 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर ये फरवरी से शुरू हुए थे। हो सकता है वो लास्ट ईयर क्योंकि कोविड की वजह से नीट के एग्जाम में और रिजल्ट में थोड़ा डिले हुआ था, तो इस वजह से वो फरवरी में शुरू हुए थे। लेकिन इस साल अक्टूबर या नवंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू होने के चांसेस हैं। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट वीडियो के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।